है। प्रसन्नचित वही रहता है जो सदैव एक ही भाव से सबको देखता है, राग द्वेष से रहित। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? जब तुम गुरु के पास बैठकर ये निश्चय कर लेते हो कि ब्रह्म सत्य है, फिर घर जाकर जगत मिथ्या ही जानो, और वहां तुम फिर जगत को सत्य करके जानते हो। क्यों जानते हो? जितनी देर सत्संग में बैठते हो तो उतनी देर महसूस करते हो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे यहां से उठ के जाते हो सत्संग, अपने घर जाते हो, अपने घर जाकर के तुम महसूस करते हो जगत सत्य है। क्यों? क्योंकि तुम घर पहुंच करके बन जाते हो मालिक। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इन बच्चों का बाप हूं। जहां तुमने मलकियत दिखाई, जगत सत्य माना, वही तुमको दुख होगा। जब एक ब्रह्म के अलावा कोई सत्य है ही नहीं तो किसमें फंस रहे हो तुम? जो आप फंस जाते हो बाल बच्चों में, मोह में, और इसी कारण से आप जो है दुखी सुखी होते हो। आज अभी लाखों लोगों का शरीर शांत हुआ कोरोना के पीरियड में, इतने लोग हैं। आपके घर का अगर कोई व्यक्ति का शरीर शांत नहीं हुआ, आप तो मस्जिद घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके घर में शरीर शांत हुआ उन लोगों को चिंता है, दुख है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि उन्होंने संबंध मान लिया है। जब संबंध मानोगे तो दुख सुख होगा। तो यहाँ पर एक संबंध जो है, एक सिर्फ परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ सत्य ही नहीं ना। तो तुम किसके पीछे भाग रहे हो भाई? किसी के पीछे भागना मीन्स अज्ञानता। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और जब तुम स्वयं ब्रह्म हो तो ऐसे में तुम किसी पीछे क्यों भाग रहे हो? फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। बीज स्वयं को गंवाता है तो उसी के अंदर से वृक्ष पैदा होता है। जब खुदी गई तो खुदा प्रकट हुआ। वृक्ष कहाँ पैदा होता है? वृक्ष पैदा होता है जब बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है। बीज मिट जाता है तो वहां से पौधा और फिर वृक्ष निकल आता है। एकदम सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार से जब जीव अपनी हस्ती को, अपने अहंकार को गुम कर देगा, उसी के शरीर से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। तुम ब्रह्म को ढूंढने जाते हो, इधर गए, वैष्णो देवी गए, मैयर देवी गए, फलाने कश्मीर गए। अरे तुम स्वयं ब्रह्म हो और तुम ढूंढने जा रहे हो। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली। क्या कहा? अरे ब्रह्म कोई छोटा बच्चा खो गया कि ढूंढने जा रहे हो? तो इसके लिए कहा, पाया कहे तो मस्खरा और खोया कहे तो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। वो छोटा बच्चा नहीं है ब्रह्म जिसको तुम ढूंढने गए हो। तो इसी बोला, अगर तुमको मैंने पा गए तो कहोगे मस्खरा है, मजाकिया है। और खोया कहे तो झूठ, और तुमको भगवान खो गया तो झूठ बोल रहे हो। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। अर्थात क्या? तुम्हारे ही पास ब्रह्म है, तुम ब्रह्म स्वरूप पहले से हो, लेकिन तुमने क्या है, तुम अपने स्वरूप को भूल गए। कैसे भूल गए? इसका गुरु ने बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। बोला, जैसे आप लॉकेट है, अब कोई लॉकेट है, अब आपका लॉकेट जो है, ये लॉकेट आपका ये ओम का लॉकेट है। अब ये ओम का लॉकेट सामने है। अब ये सोते समय ये पीछे चला गया। अब आप सुबह उठे और चिल्लाने लगे, मेरा लॉकेट कहाँ, मेरा लॉकेट कहाँ? बच्चा आता है पीछे से और कहता है, अरे पापा यह है तो लॉकेट, कहाँ गया? तो अब क्या ये लॉकेट खो गया था? नहीं, ये लॉकेट पीछे चला गया था, जिसके कारण से हम चिल्ला रहे थे, कहाँ गया, कहाँ गया।
इसी तरीके से तुमने परमात्मा को पीछे कर दिया। जीवन में जब गुरु आता है तो गुरु हमें समझाता है। गुरु क्या समझाता है? गुरु कहता है हु आर यू, तुम कौन हो? अरे यू आर गॉड, यू आर ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो। इसीलिए कहा गुरु ने पहले दिन, मान या न मान तू है भगवान। तुम चाहे मानो चाहे नहीं मानो, हो तो भगवान, लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूल गए। इसके कारण से ये लॉकेट जब पीछे चला गया, उसी तरीके से तुम अपने स्वरूप को क्या भूल गए और क्या याद आ गया? मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ, ये याद हो गया। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। ये तुमने सामने रख लिया लॉकेट, और जो तुम हो वो भूल गए। जीवन में जब गुरु आता है, गुरु में याद दिलाता है, अरे तू भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने आप को भूलते हो तुम कौन हो, तो तुमको संसार भागता है। तो गुरु में यहाँ याद दिलाता है। इसीलिए ये बात बहुत अच्छी गुरु ने बोली। 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 चीजों में धर्म और मोक्ष के बाद दुनिया में कोई आपसे करता है? दुनिया में कोई आपसे नहीं करता। धर्म और मोक्ष की बात कौन बात करता है? बोला अर्थ की और काम की। अर्थ क्या है? धन दौलत। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपके पास आएगा, घर आएगा, तो आपकी कितनी आमदनी है, क्या करते हो, कितनी ऊपरी आमदनी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितनी दुकान है, सारी चर्चा करेगा इनकम टैक्स अफसर के। और जब पूछ करके सारा ब्यौरा लेगा, थक जाएगा, तब तो आ जाएगा दूसरे पर। क्या शादी ब्याह किया, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, पूरा उसका ब्यौरा लेगा। तो बोला अर्थ और काम इसकी बात करता है। कोई आपसे ये बात करता है, धर्म मोक्ष की बात करता है? धर्म और मोक्ष की बात सिर्फ एक गुरु करता है सब। अब पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है? तो हम धर्म समझते हैं, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई। अरे ये धर्म नहीं है। ज्ञान के अनुसार धर्म क्या है? अशोक रहना तेरा धर्म है, ये धर्म है। किसी बात का शोक न करो, कुछ भी हो जाए, सर्वत्र चला जाए, तभी अशोक रहो। अशोक माने किसी बात का शोक न करो, ये है तुम्हारा धर्म। भगवान कृष्ण को कभी किसी ने शोक करते देखा? अर्जुन को युद्ध में भी हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। फिर बोला मोक्ष क्या है? मोक्ष जानते नहीं हम लोग, मोक्ष होता क्या है? यहाँ पता लगा गुरु से। मोक्ष क्या है? सर्व दुखों की निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति, यह मुक्ति। आज अभी आपको इस समय कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन में ख्याल नहीं चल रहा है, आप एकदम शांत भाव में हो, वक्त हो। और अगर आपको ख्याल चल रहा है बेटे का, बेटी का, दुकान का, मकान का, किसी चीज का ख्याल चल रहा है, तो आप मुक्त नहीं हो। और देख लो आप, जब तक आपका ख्याल चलता है आपको रात को नींद नहीं आती। आप देख लो जितने रईस हैं वो रात को सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको वरी मैंने चिंता, उनको इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, जमीन की, जायदाद की, दुकान की, मकान की, नौकर की, चाकर की, सबकी चिंता रहती है। तो इसके कारण वो रात को सो नहीं पाते। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, वो चाहे अरबपति हो, वो खूब चैन की नींद सोता है। जैसे राजा जनक राजा के चैन में सोते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पहले दिन उन्होंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। और जब लोगों ने आगे चिल्ला के बोला राजा जनक के महल में आग लग गई, जितने सत्संग सुनने वाले सब भाग गए। और राजा जनक बैठे थे, वो तो गुरु ने परीक्षा लिया था, सब लोग लौट के आए, आग नहीं लगी थी, सबका चेहरा उतरा। राजा जनक बैठे थे, तो पूछा गया
राजा जनक से, भाई सब लोग भागे, तुम क्यों नहीं भागे? कहा देखी चले वो भागे। अर्थात जब मैंने पहले दिन गुरु को अपना तन मन धन दे दिया, गुरु भागे, हम क्यों भागे? तो उन्होंने सचमुच अपना अंदर से मन से ये दे दिया था। हम यहाँ ऊपर से बोलते गुरु जी तन मन धन आपका, लेकिन अंदर में हाथ मत लगाना गुरु जी, ये हमरा है, हम कह दिया है लेकिन छूना नहीं कोई चीज। तो अंदर से दिया कुछ नहीं, बाहर से बोल दिया, इसलिए बोला छूटा टिके न कोई। यहाँ पर इसे कोई छूटा नहीं टिक पाता है। और अपनी हम जितना जितना अपनी हम सफाई करते जाएंगे उतनी जल्दी हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। मंजिल को प्राप्त करना बहुत सरल है, बस गुरु जो कहे आप करते रहो, आप मंजिल प्राप्त करोगे। लेकिन ये मन और बुद्धि इतनी अड़ियल है, इसको लाख बार समझाओ उसके बाद भी मन और बुद्धि चलती। अरे हम भी कुछ जानते हैं, सब थोड़ी जानते हैं। और अपनी कहीं न कहीं टांग फंसा देगा, कहीं न कहीं अपनी बुद्धि चला देगा। इसीलिए गुरु ने बोला तुम्हें देना है तो अपनी मन और बुद्धि दे दो। और यहाँ पर एक वार्निंग दिया, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। तो यहाँ पर एक पैसे मन बुद्धि नहीं चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? आप अपने जीवन के अनुभव से देख लो। इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो, कभी गुरु ने तुमसे एक पैसे की डिमांड की? तो फिर अपनी मन बुद्धि कहाँ चलाते हो? तुम्हारे कल्याण के लिए जो भी गुरु कहता है तुम्हारे कल्याण के लिए। क्यों? वो भी इसलिए कहता है कि तुम गुरु की शरण आए हो, तो गुरु के मन में ये फीलिंग होती है कि जैसे हम मंजिल को प्राप्त किया वैसे जो मेरे संपर्क में वो मंजिल को प्राप्त कर ले। जैसे हमको आनंद मिला है वैसे इनको भी आनंद मिले। इस कारण से वो जो है उपाय बताता है, लेकिन हम उपाय न समझ के हम समझते हैं गुरु हमको ठग रहा है, यही गलती रहती है। तो इसीलिए बोला कि जो गुरु कहे करते चलो तो निश्चित मंजिल को प्राप्त कर लोगे। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती मिटाना पड़ता है। प्रेम गली अति साकरी, एक म्यान में एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। या तो भगवान रहेगा और या माया रहेगी। तो जहां भगवान है वहां माया नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। कहानी रावण की पत्नी मंदोदरी ने कि तुम सीता को इतना चाहते हो तो तुम राम का भेष बना के जाकर उठा लो और जो तुम चाहते हो अपना इच्छा पूरी कर लो। तो यही तो प्रॉब्लम है, जब मैं राम का भेष बना लेता हूँ मेरे अंदर से कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। इसी तरीके से जहाँ पर परमात्मा है वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया वहाँ परमात्मा नहीं। क्यों? इस हृदय में सिर्फ एक चीज है बैठाने की, किसकी? भगवान की। तुम इस एक सीट पर भगवान के स्थान पर तुम बेटा बेटी पोता पोती सब बैठा देते। अब एक सीट पर जब तुम 5 लोग बैठा दोगे तो कुर्सी टूटेगी, बचेगी? टूट जाएगी। तो क्या होता है, जब एक कुर्सी पर तुम 4 लोग बैठोगे, वजन इतना बढ़ जाएगा तो कुर्सी क्रैक हो जाएगी। इसीलिए होता है हार्ट अटैक। इस पर इतना लोड देते हो, दिन भर लोड देते हो, हार्ट अटैक हो जाता है। और रिपेयरिंग नहीं कराते तुरंत तो हार्ट फेल हो जाता है। तो जय सीताराम। हार्ट फेल हुआ क्यों? क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा तुमने चिंता की। और क्या बोला गया? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तुम चिंता करते हो किसकी? कभी सोचो किसकी चिंता करते हो? नश्वर पदार्थों की।
बेटा की, बेटी की, धन की, दौलत की, दुकान की, मकान की जो नसोड़ है। एक दिन बेटा न दिखाई पड़े तो तुम मछली का तड़पते हो। भगवान तुमको इतने साल से हो, 50 साल हो गए, 50 साल से भगवान नहीं दिखाई पड़ा, उसके लिए तड़पे आज तक नहीं। तो तुम भगवान से पूजा करके भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। भगवान बेटा दे देना, भगवान धन दे देना, भगवान दुकान दे देना, जमीन दे देना, अच्छा लड़का दे देना मांगते हो। कभी तुमने भगवान को मांगा? भगवान तुम्हें न चाहिए, तुम अपने वही रहो, बस जो मांगे दे जाओ। इसीलिए मुझे कहना पड़ा, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइट देम। अब तुम भगवान से मांग रहे हो तो तुम कल्याण की जगह काल मांग रहे हो। कैसे? तुमने पूजा पाठ किया, व्रत रखा, अनशन किया और भगवान में एक बेटा दे दो, इतनी जायदाद कमाई है, कौन संभालेगा? तुम्हारे अनशन करने पर भगवान ने दे दिया, है नहीं बेटा, क्या प्रभाव? खींच लिया तो खून बराबर। लड़का हो तो गया, मिल तो गया, लेकिन पता नहीं कैसा, टोटल इनवैलिड। वो जो है उसके बुद्धि ही ना, अपने बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर पाता। उसको खाना खिलाओ तो खाना खाता है, कपड़ा पहनाओ कपड़ा पहनता, अपने आप कुछ कर ही नहीं पाता। अब जिंदगी भर का बवाल तुमने मोल ले लिया। अब किसी जगह जाना हो, बेटे नहीं जा पा रहे, क्यों? उसको नंबर एक आदमी चाहिए देखने के। तो ये तकलीफ क्यों आई? तुम आराम से मस्ती में थे, ये तकलीफ क्यों आई? क्यों? क्योंकि तुमने भगवान से जबरदस्ती बेटा मांगा, भगवान ने दिया। इसीलिए कभी, इसके लिए बहुत अच्छी बात मुझे बोलती हैं, कभी जीवन में मांगो नहीं। लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है भीख मंगे की, बिना मांगे काम नहीं चलता। कैसे? आप देख लो अपने घर के आसपास पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में कोई चाहे लखपति हो या करोड़पति हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो पड़ोस में जैसा एक कलछी दूध दे दो, चाय बनानी है, जरा सा चम्मच चीनी दे दो, चाय बनानी है, जरा सा फलाई चीनी दे दो, चाय की पत्ती दे दो, खत्म हो गई है। वो जो है करोड़पति, लेकिन उनकी आदत तो कुछ भी मांगते रहेंगे, वो रोज मांगते रहेंगे। तो ये भीख मंगे नहीं छूटती। तो इसके लिए भगवान ने बड़ा अच्छा बोला, अगर भीख मंगे नहीं छूटती है तो भगवान से भीख मंगे में क्या मांगो? जय विजनाथ होई तुमोरा, करऊं सो बेग दास में तूरा, सो तुम जानो अंतर्यामी और पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, हे नाथ, जिसमें मेरा कल्याण हो वो कार्य आप यथाशीघ्र करो। अगर बिना मांगे तुम नहीं रह पाते तो ये मांगो, तो इसमें तुम्हारे कल्याण होगा, काल नहीं आएगा। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? दस्तूरे मोहब्बत बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। एक बार एक प्रेमी ने प्रेमिका का द्वार खटखटाया, बोला मैं हूँ, तो प्रेमिका ने द्वार नहीं खोला। फिर उस प्रेमी ने जाकर 6 महीने साधना की, द्वार खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है, बोला तू ही तो है, तब दरवाजा खुला। शिव का अर्थ है पवित्र, शिव को बोलते हैं नीलकंठ, यानी वो हर बात कंठ तक रखते थे। तुम भी जगत की सारी बातों को कंठ तक रखो, अंदर ले जाओगे तो विष जहर है और मर जाओगे। तो दुनिया की कोई बात कंठ रखोगे नहीं मरोगे, और अंदर ले जाओगे मर जाओगे। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया तो तुमको जहर देगी, लेकिन जो जहर क्या, कोई कड़वा बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो उनकी बातों को सुनो और सुन करके गले तक रखो, अंदर नहीं ले। तो उससे तुम्हारा वो जो विष बोला उन्होंने, तो वो जहर अंदर जाएगा, जहर फैल जाएगा, मर जाओगे। तो मरने न पाओ इसके लिए उसको कंठ तक। फिर क्या बोला भगवान ने? उनके गले में सर्प लिपटे पड़े हैं,
उसका अर्थ है कि वासना रूपी सर्प ज्ञानी को नहीं सताती। वासना रूपी सर्प ज्ञानी को नहीं सताते, वासना रूपी सर्प अज्ञानी को सताते हैं हर समय। तो ऐसे में इसे बोला गया कामी सम अंधा नहीं। तो ऐसे में आप देखो कि आपके अंदर में अगर कामना है, आप कामना करो परमात्मा की। कामना आप जो है स्त्री की, बेटा की, बेटी की, दामाद की नहीं करो, ये सब नश्वर है। आप एक परमात्मा ही चाहना करोगे तो परमात्मा आपको मिलेगा। वो क्या है? वो हमेशा रहने वाला है। जो चीज हमेशा रहने वाली है उसको तो मांग नहीं रहे हो, और जो चीज नश्वर है तुम उसको मांग रहे हो। ये कहाँ कायदा है? दुनिया का कोई सुख परमानेंट नहीं है। और गुरु ने क्या कहा? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। तो ऐसे में आप जो है कौन से सुख लेना चाह रहे हो? आप लेना चाह रहे हो, चाहते हो परमानेंट सुख, लेकिन मेहनत किसके लिए कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो टेम्परेरी सुख के लिए। तो इसके लिए कौन दोषी है भाई? कौन दोषी है? और एक बात आप देख लो, आप दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहो, तो जो चीज की आपको जरूरत है वो चीज परमात्मा उसके लिए देने की बंधेरा है। परमात्मा बंधेला है। कैसे? आप देखो, एक छोटा बच्चा, माँ जो है 2 महीने के बच्चे के लिए वो रात दिन जगती है, उसकी हर जो चीज जरूरत थी पूरी करती है। कब नहलाना है, कब धुलाना है, कब मालिश करना है, कब काजल लगाना है, पाउडर लगाना है, दूध पिलाना है, उसका सब ध्यान रखती है। एक दुनियावी माँ इतना ध्यान रखती है तो तुम किसके बेटे हो? परमात्मा। यू आर सन ऑफ गॉड। परमात्मा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। मेन बात ये है, और विश्वास नहीं है कुछ नहीं होगा। कहानी न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तू विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश। एक पल की तलाश में परमात्मा मिलेगा। कब? विश्वासम फलम दाहे। तुम्हें निश्चित तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा। तुम विश्वास रखो, निश्चित रखो, निश्चित मिलेगा। इस बात का कभी भी तुम गुरु की बात का अविश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरु की बात पर विश्वास नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो इसलिए गुरु की बात पर विश्वास करो और निश्चित तुमको परमात्मा प्राप्त होगा। करके देखो, न हो तब कहना। ठीक है? हाँ, शांति जी, दिल्ली। हाँ शांति जी, क्या बोल रही है? शांति जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। जो सुख वो तो ठीक गुरुजी, जो सुख आए वो फिर ना जाए उसका कोई विचार। सुख सुख करते रहो। और राजा जनक की बात बहुत अच्छी लगती। राजा जनक ने बोला, गुरुजी ने बोला राजा जनक को कि तू क्यों नहीं गया? राजा जनक ने जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं? जिसका महल जले वो जाएगा, मैं क्यों जाऊं? राजा जनक ने बोला। बहुत बढ़िया। इसी तरह हमने राजा जनक की तरीके से रहना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा। वंदना जी, वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी।